अपवित्र अवस्था में ठाकुर जी का स्पर्श, ठाकुर जी की सेवा में अच्छा नहीं लगता। कुछ दिन तुम अवकाश लेके अपना उपचार कराओ। लेकिन उस भक्त का नियम था, वो बिना जगन्नाथ जी को देखे रहता नहीं था। ठाकुर जी के सामने रोने लगा, बोले मैं बीमार हुआ नहीं हूं, आपने किया है मुझे, क्योंकि आप मुझे देखना नहीं चाहते। मेरे दर्शन से आपको सुख नहीं मिलता, इसलिए मुझे बीमार कर दिया है आपने। जा रहा हूं भगवान, अब कुछ दिन तक आपको ये दिखेगा नहीं, ये अभागा दिखेगा नहीं। अपने सुंदर सुंदर भक्तों का दर्शन करना, मैं जा रहा हूं। ऐसा प्रणाम करके सहज भाव से कह करके वो चला गया। घर में कोई नहीं था, अकेला रहता था। दिन ब दिन इतना अस्वस्थ हो गया कि अब वो अपने बिस्तर से उठ के शौच भी नहीं जा पाता था, बिस्तर पर ही सब मलमूत्र त्याग देता था। जगन्नाथ भगवान को बैठे बैठे स्मरण करने लगा कि मैं रोज आपका दर्शन नहीं कर पाता था, तो आपका महाप्रसाद यहीं आ जाता था, उसको पा लेता था। लेकिन अब तो मैं ऐसी अवस्था में चला गया हूं कि महाप्रसाद को भी स्पर्श नहीं कर सकता। ठाकुर जी और कितना दूर करोगे मुझे खुद से? ये भाव रख रहा था। इतने में ही एक कुमार अवस्था का एक बालक, फटी सी धोती पहनी है, पतला दुबला सा शरीर है, सिर पर उसने स्वाफा बांधा हुआ है और उनके दरवाजे पर आकर के खटखटाता है। तो कहते हैं दरवाजा खुला है, भीतर आ जाओ। बालक भीतर जाता है और जाकर के कहता है कि भगवान, मेरे मां नहीं है, पिता नहीं है, मेरा परिवार नहीं है, मुझे आश्रय चाहिए और शायद आपको एक सेवक चाहिए। आप कृपा करें तो मैं आपके यहां रुक जाऊं, मुझे छत मिल जाएगी, आपको सेवक मिल जाएगा। और वो सोचने लगे कि मैंने आज तक अपनी सेवा किसी से करवाई नहीं, लेकिन तुम्हारी यदि इतनी इच्छा है तो ठीक है, तुम रहो, वैसे भी जरूरत तो है मुझे। तो वो बालक उस भक्त को रोज गोद में उठा करके शौच लेकर के जाता, उसको नहलाता धुलाता, उसके समस्त जो भी उसकी गंदगी होती थी सबको साफ करता, रोज उसकी स्वस्थता का ध्यान रखता। 15 दिन तक वो बालक उनकी सेवा में रहा। 15 दिन बाद जब वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होकर के एक दिन बालक को कुछ सामग्री लेने के लिए भेजा। वो बालक सामग्री लेने बाजार गया, बाजार से सामग्री ला करके उनके घर के द्वार पर रख करके वो बालक वहां से अंतर ध्यान हो गया।